मेट्रो सिटी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुंबई स्पेशल के इस एपिसोड में आज बात करेंगे कुछ अहम खबरों के बारे में। मुंबई स्पेशल के पहले एपिसोड में आज बात करेंगे मुंबई में बढ़ती ठंड और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से गायब होती लड़कियों के बारे में। और घोड़बंदर रोड जो ट्रैफिक जाम को लेकर बदनाम रहता है, फिर लोग इसी ट्रैफिक जाम में फंसने वाले हैं। इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। वहीं बात करेंगे महायुति में, जहां बीजेपी और सिंधे गुट के बीच खींचतान जारी है। सामने महानगर पालिका का चुनाव है और दोनों के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक उठक बैठक जारी है, लेकिन गठबंधन बचाने की कोशिश फडणवीस की तरफ से भी और सिंधे गुट की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन नेताओं की बोल की वजह से गठबंधन टूटने की कगार में है। वहीं बात करेंगे मुंबई के एक ऐसे डॉन जो पूरे महाराष्ट्र और देश पर राज किया था, लेकिन आज उसकी बेटी प्रधानमंत्री से गिड़गिड़ाकर इंसाफ मांग रही है। आइए एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। बात करते हैं आज ठंड की। मुंबई महानगर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही है। आज उपनगर का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 14 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार रविवार तक मुंबई और आसपास के क्षेत्र में ठंड बरकरार रहेगी। भले ही रात में ठंड बढ़ गई हो, लेकिन दिन में तापमान में कोई खास गिरावट नहीं दर्ज की गई। वहीं दिन और रात के तापमान में 17 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया गया है। तापमान में इतने अंतर से स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। मुंबई में क्या ठंड और बढ़ने वाली है? मौसम विभाग का क्या कहना है और मौसम विशेषज्ञों का क्या कहना है? आपको बता दें, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाओं का बहाव जारी है, जिसके चलते रात के तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मुंबई से अधिक उसके सटे जिलों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, जैसे वसई, विरार, नालासोपारा, मीरा रोड, नवी मुंबई में। मुंबई में रविवार तक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात एमएमआर के कई इलाकों के तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई। सोचिए, 10 डिग्री सेल्सियस बदलापुर में दर्ज किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें महाराष्ट्र की राजनीति से। सामने महानगर पालिका, बीएमसी और वसई विरार महानगर पालिका, इन तमाम महानगर पालिकाओं का चुनाव है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कई स्थानों पर सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल साथ नहीं लड़ पाए थे। गठबंधन टूट गया था। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी भी सामने आई थी। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चौहान के दिल्ली दौरे और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद अब दोनों दल एक साथ लड़ने को राजी हो गए हैं। चौहान के दिल्ली दौरे का असर नागपुर में दिखाई दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच 90 मिनट की बैठक चली। एक बंद कमरे में मीटिंग हुई। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष को पटखनी देने के लिए महायुति के तीनों प्रमुख दल एक साथ ही लड़ेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में मुंबई और बीएमसी के साथ इससे लगे महानगर पालिकाओं के चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मीटिंग के साथ एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम महायुति के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, डेवलपमेंट के एजेंडे पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल में सरकार के डेवलपमेंट के काम उनके कैंपेन का आधार होंगे। शिंदे के इस ऐलान के बाद महाविकास आघाड़ी और महायुति में टक्कर होने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस क्या ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर महाविकास आघाड़ी में रहेगी, अभी ये सरप्राइज बना हुआ है, क्योंकि राज ठाकरे के साथ आने पर महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस अलग हो सकती है। ऐसा कई नेताओं ने स्टेटमेंट दे चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास विकल्प काफी सीमित हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला होगा। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, सिंधे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट शामिल है। और ऑपोजिशन की माने यानी महाविकास आघाड़ी में, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी और एनसीपी शरद पवार की पार्टी और दूसरी ओर चुनाव लड़ने वाली सारी पार्टी। लेकिन इन पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एमआईएम है, ओवैसी की पार्टी। अगली बड़ी खबर है, जिस पिता से पूरी मुंबई और पूरा देश कांपता था, उनकी बेटी प्रधानमंत्री से गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है और देश के पहले डॉन हाजी मस्तान मिर्जा की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा को देश का पहला डॉन कहा जाता है। मस्तान मिर्जा के नाम पर लोग कांपते थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मस्तान मिर्जा का राज था। हाजी मस्तान की बेटी हसीन आज रो रही है। उसने वीडियो जारी करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़कर न्याय मांगी है। हसीन मस्तान मिर्जा ने दावा किया कि उसका कई बार रेप किया गया। उसने जिनके ऊपर केस किया है वह कोर्ट तक नहीं आ रहे हैं
उसे न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हसीन मस्तान मिर्जा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 8 बार शादी करने वाला और मेरे ही बंगले में मेरा बलात्कार करने वाला अपराधी अभी भी कैसे आराम कर रहा है। मेरे पैसे का आनंद ले रहा और मेरी संपत्तियों से किराया ले रहा। उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। मेरा बंगला जूहू पाम स्प्रिंग बंगला संख्या 14 पर स्थित है और वीरा देसाई हिल पार्क A2 306 में मेरा फ्लैट भी उसने किराए पर ले रखा है। मैं मदद की भीख मांग रही हूँ। अगर कोई सचमुच में मेरी मदद करना चाहता है तो कृपया इस अपराधी के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करे या मुझे सही समाचार चैनलों तक पहुंचने में मदद करे ताकि मैं बोल सकूं और न्याय पा सकूं। चाहती हूं कि अदालत उसे जल्द से जल्द सजा दे, ना सिर्फ नई तारीख देती रहे। कृपया, मुझे सचमुच आपके समर्थन की जरूरत है। इस बलात्कारी को मेरे पैसे और संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए आराम से जीने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जिसने खुद एक पैसा भी नहीं कमाया, उसका पैसा जो कुछ भी है वो मेरा है। कृपया मेरे दर्द को समझिए। उसने मेरी संपत्ति, मेरा पैसा और मेरा जीवन छीन लिया है। उसने 8 बार शादी की और मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरा साथ दीजिए जब तक मैं जीवित हूँ। ये कहना है हाजी मस्तान की बेटी का। अगली बड़ी खबर काफी अहम है। मुंबई से 268 लड़कियां गायब हो गई। ये आंकड़े डरा देने वाले हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 18 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां लापता होती जा रही हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जून से दिसंबर के पहले सप्ताह तक मुंबई से 370 से अधिक लड़के और लड़कियां गायब हो चुके हैं। इनमें 268 लड़कियां हैं। यह आंकड़ा कुल मामलों का लगभग 72% है, यानी सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। ओवरऑल देखें तो औसतन हर महीने 60 बच्चे गायब हो रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। नाबालिग बच्चियों का गायब होना इसकी सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता पैदा कर रही है। मुंबई पुलिस के मिसिंग सेल में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में कम उम्र की लड़कियां दोस्तों के साथ चली जाती हैं या प्रेम या लव एंगल में फंसकर घर छोड़ देती हैं। हालांकि कुछ मामलों में मानव तस्करी समेत अन्य मामले भी देखे गए हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए बारीकी से जांच की जाती है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग, लोकल इंफॉर्मेशन के जरिए गुमशुदा यानी लापता बच्चों की तलाश होती है, लेकिन नई शिकायतें दर्ज होने की संख्या में वृद्धि हर महीने जारी है। मिसिंग सेल की चुनौतियों को बढ़ा रही है। 600 से अधिक मिसिंग बच्चों को खोजने का रिकॉर्ड बना चुकी मुंबई पुलिस के कर्मी राजेश पांडे का कहना है कि माता पिता के अलावा घर परिवार और स्कूल प्रशासन को भी लड़के और लड़कियों के बदलते व्यवहार और बदलाव और सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वो किससे बात कर रहे हैं, स्नैपचैट पर किससे जुड़े हुए हैं, इस पर बारीकी से जांच होनी चाहिए। आमतौर पर बच्चे वहां दोस्ती करते हैं और लव एंगल में फंसकर घर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी पूर्वक माँ बाप को चेक करना चाहिए कि उनके बच्चे सोशल मीडिया या फोन में समय कहां बिता रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें घोड़बंदर ट्रैफिक जाम की। थाने के घोड़बंदर रोड पर शुक्रवार से बदलेगा ट्रैफिक, फिर जाम की संभावना है। थाने के घोड़बंदर में गायमुख रोड की हालत लगातार खराब होती जा रही है और इसी की वजह से रिपेयर कैंपेन शुरू किया गया है, यानी सड़क को अब रिपेयर किया जाएगा। इस काम के लिए शुक्रवार 12 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच इस जगह पर रिपेयर का काम किया जाएगा। ट्रैफिक में बदलाव की वजह से वीकेंड पर एक बार फिर जाम होने की संभावना है, क्योंकि आज शनिवार है और कल संडे। संभावना है कि थाने ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है और ट्रैफिक लग सकता है। आपको बता दें, 12 दिसंबर को रात 12 बजे से, यानी कल रात 12 बजे से कासर बड़ौली ट्रैफिक सब डिवीजन लिमिट के अंदर गायमुख नीरा केंद्र काजूपाड़ा से फाउंटेन होटल के बीच सड़क पर डीबीएम और मास्टिक विधि से मरम्मत का काम चलेगा। इस दौरान भारी वाहनों यानी जो ट्रक है और जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके रास्तों को चेंज किया जाएगा और उन्हें दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा, जो कि रविवार 14 दिसंबर की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। आज भी काफी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ट्रैफिक कहां से और कैसे डाइवर्ट होगा इसके बारे में आपको बता दें। मुंबई जंक्शन के पास थाने से घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले भारी गाड़ियों की एंट्री वाई जंक्शन यानी कपूरबावड़ी जंक्शन पर बंद कर दी जाएगी। ऐसे में वाहन वाई जंक्शन से सीधे नासिक रोड, खारेगांव टोल नाका, मानकोली, अंजुर फाटा की ओर जाएंगे। वहीं कपूरबावड़ी से ये वाहन दाईं ओर मुड़कर कसेड़ी अंजुर फाटा के रास्ते से अपने गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। थाने ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है और लोगों को ट्रैफिक जाम में ना फंसना हो या ना फंसे, इसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक अपडेट पर ध्यान देने को कहा है। मुंब्रा कलवा से घोड़बंदर रोड की तरफ आने वाली गाड़ियों को खोरगांव टोल नाका पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
ये गाड़ियां खारेगांव खाड़ी ब्रिज, खाड़ेगांव टोल नाका, मनकोली अंजूर फाटा होते हुए वाहन अपने गंतव्य तक जाएंगी। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी पर ध्यान देने को कहा है। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।